देखिए इनिशियल इक्विवेलेंट ऑफ AS2O3 में एक और बात समझाता हूं। हमने इनिशियली जितने ग्राम्स AS2O3 लिया है, ग्राम्स ऑफ AS2O3 को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया, तो वह हो गया मोल्स ऑफ AS2O3। Now this is the moles of AS2O3. Now moles of AS2O3 into ABCNV factor. दोनों ही रिएक्शन में आर्सेनिक जो है AS2O3 जो है वह 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। कैसे? +3 से +4 पर जब जाएगा, +3 से +5 पर जब जाएगा तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, मतलब एक एक आर्सेनिक 2-2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, और 2 आर्सेनिक है यहां पर तो 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। एबीसीएनवी फैक्टर 4 होने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 4 है, हेंस नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिस बिकम इनिशियल इक्विवेलेंट ऑफ AS2O3। इनिशियल इक्विवेलेंट ऑफ AS2O3 में से अनरिएक्टेड सब्सट्रैक्ट कर दिया, रिएक्टेड इक्विवेलेंट ऑफ AS2O3। हाँ हाँ नहीं फिर वापस बोलो। हाँ ये 4, ये +5 पर क्यों गया, +4 पर क्यों नहीं गया? अरे इट्स जस्ट बिकॉज KMnO4 एंड MnO2 दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पूरी तरह से ऑक्सीडाइज करके ही छोड़ते हैं, आधा अधूरा ऑक्सीडाइज नहीं करते। इसलिए जब भी इस तरह से इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन वाली बात आएगी तो मेंशन करा जाएगा हमेशा, अदरवाइज आप हमेशा कंप्लीट ऑक्सीडेशन मानोगे। और वैसे भी KMnO4 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हमेशा ही पूरी तरह से ऑक्सीडाइज करता है, कभी भी अधूरा ऑक्सीडाइज करके नहीं छोड़ता। हाँ लास्ट स्टेप रियल इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 आ गया। इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 को मोल्स ऑफ MnO2 में कन्वर्ट करा। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन ABCNV। तो ये जो इक्विवेलेंट है अपॉन ABCNV फैक्टर कर दिया। MnO2 के लिए ABCNV फैक्टर 2 है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया। नंबर ऑफ मोल्स इनटू इट्स मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट इन ग्राम्स आ गया। वेट इन ग्राम्स अपॉन वेट ऑफ द टोटल सैंपल इनटू 100, दैट इज परसेंटेज। हाँ 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 अरे तुम आगे प्रॉब्लम कर रहे हो ना यार, ये क्यों बोलते हो कि ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा? प्रॉब्लम में आ जाएगा जो होगा तो। एट्थ, ट्वेंटी ml of solution containing 0.2 grams of an impure sample of H2O2 react with 0.316 grams of KMnO4 in presence of H2SO4. What is the percentage purity of H2O2? And calculate the volume of dry oxygen formed at 27 degrees centigrade. Volume of oxygen formed at 27 degrees centigrade and 750 mm pressure. देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम की फिलॉसफी ही समझे। H2O2 have got dual nature, can be oxidized, can be reduced. H2O2 ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है, लेकिन KMnO4 का सिंगल नेचर है, इट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यह KMnO4 ऑक्सीजन को H2O2 को निश्चित ऑक्सीडाइज करेगा और स्वयं रिड्यूस होगा। एसिडिक मीडियम में KMnO4 हमेशा Mn+2 पर जाता है और H2O2 को ऑक्सीडाइज करेगा, H2O2 को ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा। मैं चाहूं तो इस रिएक्शन को बैलेंस करके मोल कंसेप्ट में कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं।
मैं इसे इक्विवेलेंट कंसेप्ट नहीं करना पसंद करूंगा, बिना कंप्लीट करे, बिना बैलेंस करे। अब देखिए, मोल्स ऑफ KMnO4 कितने हैं? मोल्स ऑफ KMnO4 कितने हैं? वेट ऑफ KMnO4 अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 कितने होंगे? इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 कितने होंगे? KMnO4 +7 से +2 पर जा रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है। इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 होंगे मोल्स ऑफ KMnO4 इनटू इट्स ABCNV फैक्टर। This is the equivalent of KMnO4. Now, equivalent concept says that this must be the equivalent of H2O2. Also, this must be the equivalent of oxygen. अब देखिए, पहले मैं इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 निकालू, इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 से परसेंटेज प्योरिटी निकालू। अब 20 ml सैंपल कंटेनिंग 0.2 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ H2O2। अब इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 यदि आ गया है तो मोल्स ऑफ H2O2 आ जाएगा। मोल्स ऑफ H2O2 is equivalent of H2O2 upon its ABCNV factor। H2O2 के लिए ABCNV फैक्टर 2 है, मैंने बताया। H2O2 ऑलवेज ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन। H2O2 जब भी हाफ रिएक्शन हम देखें, O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, it always transfer to electron. Hence, this is the moles of H2O2. If this is moles of H2O2, then weight of H2O2 would be, weight of H2O2 would be 5 into this moles of H2O2 into its molecular weight. This is the weight of H2O2 in grams. परसेंटेज प्यूरिटी चाहे तो निकाल सकते हैं। उन्होंने जो पूछा है व्हाट इज परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ H2O2, क्योंकि वेट ऑफ H2O2 आ गया, 0.2 ग्राम H2O2 है, हेंस परसेंटेज प्यूरिटी वुड बी दिस वेट 5 into 0.316 अपॉन 158 into 34/2. This is the weight of H2O2 into upon total weight into 100. This is the percentage purity of H2O2. अब दूसरा उन्होंने पूछा है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए, जितने इक्विवेलेंट KMnO4 के हैं, इक्विवेलेंट कंसेप्ट कहता है कि उतने ही इक्विवेलेंट ऑक्सीजन के बनने चाहिए, मतलब इतने ही इक्विवेलेंट ऑक्सीजन के बन रहे हैं। इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है। अब 1 मोल ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, आप इधर से देखो, a mole of oxygen transfer to electron, hence ABCNV factor for oxygen is also 2. ऑक्सीजन के लिए भी ABCNV फैक्टर 2 ही है। मतलब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज 5 into 0.316 by 158 into 1/2. This is the moles of oxygen. Now PV equal to nRT. PV equal to nRT. Pressure is 750 by 760 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम हमें निकालना है, मोल्स हमने अभी अभी निकाल लिया। R की जगह पर 0.0821, टेम्परेचर की जगह पर 300 केल्विन। This is the volume of oxygen evolved at NTP, at the given condition. Solve it in order to get the answer. 10th प्रॉब्लम करूंगा इसके बाद। Anyway, 10th प्रॉब्लम।
5 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर मैंने बताया है इट्स CaOCl2 was suspended with water. CaOCl2 को पानी के अंदर मिलाया गया और एक सॉल्यूशन बनाया गया. वॉल्यूम मेड अप टू हाफ लीटर सॉल्यूशन. 20 ml ऑफ दिस, इसका जो 20 ml सैंपल है acidified with acetic acid and treated with excess Ki. The liberated iodine required 20 ml of N/10 hypo. Calculate the percentage of available chlorine in bleaching powder. Percentage of chlorine. Now, this is said to be the iodometric titration. Iodometric titration के बारे में भी मैंने थ्योरी डिस्कस करते समय आपको समझाया है. देखिए क्या होता है, जब CaOCl2 को ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डाला जाए तो वहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन यहां बनती है. क्लोरीन लिबरेट होती है और ये क्लोरीन वहीं पर डिसॉल्व हो जाती है. सॉल्यूशन के अंदर क्लोरीन डिसॉल्व है. यह जो डिसॉल्व क्लोरीन है, इस सैंपल के अंदर भी डिसॉल्व क्लोरीन आ जाएगी. इस क्लोरीन को एक्सेस Ki से जब टाइट्रेट करेंगे तो वहां पर जितना क्लोरीन होगा उतनी आयोडीन बन जाएगी और वहां पर KCl बन जाएगा. यह रिएक्शन होती है. क्लोरीन रिड्यूस हो जाती है, आयोडीन ऑक्सीडाइज हो जाता है. दिस इज द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस. इस आयोडीन की वजह से वहां पर वॉयलेट कलर्ड सॉल्यूशन हो जाता है. यह आयोडीन जो है वहां पर वॉयलेट कलर्ड सॉल्यूशन हो जाता है, सेल्फ इंडिकेटर है. और यह जो भी कुछ आयोडीन है, फिर इसे हम हाइपो मैं बता चुका हूं, हाइपो इज Na2H2O3 सॉल्यूशन. हम टाइट्रेट कराते हैं, वहां पर Na2S4O6 बनता है और साथ में NaI बनता है. दिस आर द रेलेवेंट रिएक्शन विच आर इन्वॉल्व. वहां पर यह रिएक्शन होती है और यह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है. ब्लीचिंग पाउडर में जब भी पानी डाला जाए, ब्लीचिंग पाउडर का जब भी सॉल्यूशन बनाया जाए तो वहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्लोरीन बनता है. यह क्लोरीन सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाता है. डिसॉल्व्ड क्लोरीन का यह जो सैंपल लिया है, इसमें जब एक्सेस Ki डालते हैं तो वहां पर जितना क्लोरीन है उतना आयोडीन बनता है और KCl बनता है. और यह जो I2 है यह हाइपो से रिएक्ट करता है और Na2SO6 और NaI बनता है. जैसा मैंने आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, आयोडीन को इस्तेमाल करते हैं. आयोडीन इज सेल्फ इंडिकेटर. देखिए प्रैक्टिकली सोचे कैसे कर रहे होंगे. 5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर वेइंग मशीन से वे कर लिया, उसके अंदर पानी डाल दिया, आधा लीटर उसको सॉल्यूशन ना दिया, उसका 20 ml सैंपल लिया, उसमें ढेर सारा Ki डाल दिया. बिना सोचे समझे ज्यादा Ki, जितना Ki डाला उतना आयोडीन बन गया. और वो जो फिर सॉल्यूशन बना जिसमें आयोडीन है, जिसकी वजह से वायलेट है, उसको हाइपो से ब्यूरेट के द्वारा टाइट्रेट कराया. इतना हाइपो इस्तेमाल. ना इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो कितने हैं? इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो इज नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स. दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो. और ये हाइपो किससे रिएक्ट कर रहा है? ये हाइपो रिएक्ट कर रहा है लिबरेटेड आयोडीन से. दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ I2 लिबरेटेड. वहां पर जो लिबरेटेड आयोडीन है, जो दूसरी रिएक्शन में आयोडीन लिबरेटेड हो रही है, वह है. दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ लिबरेटेड आयोडीन. जितने इक्विवेलेंट हाइपो है उतने ही इक्विवेलेंट लिबरेटेड आयोडीन होना चाहिए, क्योंकि यह हाइपो आयोडीन से ही रिएक्ट कर रहा है. Equivalent of hypo equal to equivalent of iodine present there, and this is the equivalent of iodine liberated in first reaction.
अब लिबरेटेड इन द सेकेंड रिएक्शन, अब कितना इक्विवेलेंट आयोडीन की लिबरेट होगी, जितना इक्विवेलेंट क्लोरीन है. दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन इन 20 ml सैंपल. 20 ml सैंपल में इतना ही इक्विवेलेंट क्लोरीन है. दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन इन 20 ml सैंपल. अब जरा सोचिए 20 ml सैंपल में इतना क्लोरीन है तो इस आधा लीटर सॉल्यूशन में कितना इक्विवेलेंट होगा. इतने इक्विवेलेंट क्लोरीन 20 ml सैंपल में, तो 1 ml सैंपल में इतने इक्विवेलेंट, तो 500 ml सैंपल में इतने इक्विवेलेंट. दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन इन दिस 500 ml सैंपल. अब यदि इतने इक्विवेलेंट क्लोरीन है तो कितने मोल्स क्लोरीन है. दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 इन 500 ml. अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इतने हैं, इतने इक्विवेलेंट है, तो कितने मोल्स हैं. अब देखिए क्लोरीन ऑलवेज ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन. यह जो क्लोरीन है इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही है. 0 से -1 पर जाते समय 2 इलेक्ट्रॉन. हेंस मोल्स ऑफ क्लोरीन वुड बी हाफ ऑफ दिस. दिस इज द मोल्स ऑफ क्लोरीन. इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन में डिवाइड कर दिया ABCNV फैक्टर से. इतने मोल्स क्लोरीन के, इतने मोल्स क्लोरीन के मतलब इतने ग्राम्स क्लोरीन के हैं. दिस इज द ग्राम्स ऑफ क्लोरीन. मतलब इतने ग्राम्स क्लोरीन 5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर से लिबरेट हो रही है. दिस इज द ग्राम्स ऑफ क्लोरीन लिबरेटेड फ्रॉम 5 ग्राम्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ग्राम्स ऑफ क्लोरीन अपॉन टोटल वेट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इनटू 100. दिस मच परसेंटेज क्लोरीन इज लिबरेटेड फ्रॉम द ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर का जो भी कुछ वेट है उस वेट का इतना परसेंटेज क्लोरीन लिबरेट होती है. मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो को इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन कर दिया, इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन को इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन, फिर इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन 500 ml में निकाल लिया, फिर मोल्स ऑफ क्लोरीन 500 ml में निकाल लिया, फिर वेट ऑफ क्लोरीन 500 ml में. जितना वेट ऑफ क्लोरीन 500 ml में उतना ही वेट ऑफ क्लोरीन मतलब 5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर से, और परसेंटेज निकाल लिया. मतलब ब्यूटी ऑफ इक्विवेलेंट कंसेप्ट है कि हमने कहीं भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं करा. इक्विवेलेंट कंसेप्ट से सिंपल सा रिलेट करते चले गए, फाइनली आंसर. मेरा परसों का एटलीस्ट 10 प्रॉब्लम का टारगेट होगा. 10 प्रॉब्लम का टारगेट अचीव करने के लिए शार्प 5 बजे क्लास चालू करना चाहूंगा, और बिना किसी समय वेस्ट करे जो मुझको 10 प्रॉब्लम करने हैं वह लिखा कर आप तेजी से उसको अटेम्प्ट करना चालू करेंगे. मैं एक एक प्रॉब्लम को बिल्कुल इसी तरह से समझाता रहूंगा कि प्रॉब्लम में क्या दिया है, कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, कैसे अटेम्प्ट लगाया जाए, क्या फंडा लगाया जाए और कैसे सॉल्व करा जाए. फाइनली हमेशा इस तरह से इक्वेशन लिखकर छोड़ूंगा, आपको सॉल्व करना है, फिर अगला प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू करना. इस पर्टिकुलर चैप्टर को यदि आप सिंसियरली करोगे तो यह मान के चलो कि इनऑर्गेनिक एस्पेक्ट यदि हम देखें तो 60 में से कम 8-9 मार्क के सवाल इस चैप्टर पर से आएंगे. और फिजिकल एस्पेक्ट यदि हम देखें, फिजिकल केमिस्ट्री वाला एस्पेक्ट, तो 60 में से 3 मार्क का सवाल आएगा. कुल मिला के यदि यह पर्टिकुलर चैप्टर आपका बहुत ज्यादा सॉलिड है, बहुत अच्छा है, तो 60 मार्क के केमिस्ट्री का जो जेईई का पेपर होना है उस 60 में से कम 8 मार्क, और यदि अच्छा खासा वेटेज रहा तो लगभग 12 मार्क तक सिर्फ इस चैप्टर को करने की वजह से आप अचीव कर सकते हो. जस्ट इमेजिन इस चैप्टर का वेटेज कितना अधिक है. 60 में से कम 8 मार्क और 12 मार्क तक, मतलब एनीवेयर फ्रॉम 15 to 20% इसका वेटेज होता है. इट मींस वेरी वेरी हाई वेटेज. और सिर्फ इसी वजह से
I'm giving an additional and extra emphasis over this chapter. इस चैप्टर को मैं चाहता हूं कि आप सभी का सॉलिड रहे. परसों एग्जैक्टली यही से करेंगे.